भक्ति की शक्ति का प्रकाश, जिन्होंने हमारे धर्म के प्रति बुरा भला कहा था, लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये बावड़िया धाम है, पाली जिले का एक छोटा सा गांव, पुराना झूपा कागदरा, जिला पाली, राजस्थान से। लो देखिए एक अद्भुत चमत्कारी धाम, जहाँ पर रहते हैं सीधी सीधी 1008 परम पूज्य संत बाबा सीताराम, बावड़िया नाड़ी से। लो देखिए भक्ति की शक्ति का प्रकाश, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो लो देखिए इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। ये हिंदू धर्म सनातन धर्म का वीडियो है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? लो देखिए प्रत्येक है जी, रतन देवी। ये रतन देवी जी हैं। हाँ रतन देवी जी, आप कहाँ से आए? नाना से। है जी, नाना से। नाना से। नाना से। ये रतन देवी जी है नाना से। आपको क्या प्रॉब्लम थी? इसका सर है उतरे तक पूरा सूजन आता था। अच्छा अच्छा, ये देखिए कितने सालों से प्रॉब्लम थी आप? 3 सालों से। 3 सालों से। देखिए इनका पूरा एक साइड का हिस्सा सूजन आता था और दर्द करता। दर्द करता था। तो आपने दवाई वगैरह नहीं ली? हाँ ली, पालमपुर से ली, समेरपुर से ली, भी कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार जयकारा बनता, बोलो सियापति। लो देखिए आपके सामने, ये आपके भाई बंधु हैं, बाबा के नहीं है, पर ये आपके सामने खुला लाइव बताते हैं। कोई ऐसे किसी को अंदर ले जाके बना के नहीं बताते, ये आपके सामने ही प्रत्यक्ष और साक्षात है। और यहाँ से लाखों लोग बिल्कुल रोग मुक्त हो चुके हैं इस धाम से। और लो बाबा सीताराम बावड़िया धाम वाले, जिनके भक्ति के प्रकाश से, जिन्होंने कहा था कि ऐसे कोई संतों में कोई संत है, होता है क्या? ये तो सब फर्जी होते हैं। ऐसा कोई संत होता है कि जो उनके आशीर्वाद से। अभी आपका पाला नहीं पड़ा, कभी ठोकर लगती है तभी मालूम पड़ता कि तो रोड पे खड्डा है। आप तक किसी संतों से परिचय नहीं होता, इसीलिए आप मन में आए जैसी बातें करते हैं। लो देखिए प्रत्येक के साथ में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ जी, अब आपका अब कैसा है? अब ठीक है, हम सूजन भी ये सब उतरी, अब ठीक है। दर्द बंद हो गया, सोजन उतर गया। सोजन नहीं होता। आपको कितनी फेरी हो गई? मैंने 13 फेरी हो गई। 13 फेरी। और 13 फेरी में 80% बिल्कुल सही है। 80% बिल्कुल फेरी है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो सियापति। तो अब ऐसा करना, घर पे जाना, और घर पे नहीं, अभी दुकान तैयार हुई रही है थोड़ी अपने नाना में, वहाँ से अभी तो नहीं, अभी चेंज कर देता हूँ। अब घर पे जाना, थोड़ा 100 ग्राम घी लाना और हलवा बनाना बढ़िया, सूजी ले जाके। आज तो उपवास है, बास उपवास है, तो कैंसिल हो गया, थोड़ा सा और करिए मेरे। अब ऐसा क्या करने का, तो उपवास है तो कल के ऊपर रखो। पाव दही और 100 ग्राम भजिया खा लेना घर पे। बोलो सियापति। अब ये पाव भजिया और दही खा के आना, बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो तो एक बार मेरे को आके कल अगले मंगलवार आके मेरे को बोलना कि बाबूजी आप झूठ बोल रहे थे, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा कहने जरूर आना। अब पाव दही खाना कल सुबह, और थोड़ा सा 100 ग्राम भजिया वो खाना, तुम्हारे ये दुखना दर्द करना बिल्कुल गारंटी से बंद। बोलो सियापति। ये देखिए भक्ति का प्रकाश, भक्ति की शक्ति का प्रकाश। जो कह रहे थे साधु संत में कोरोना महामारी में बहुत से प्रश्न उठाए थे लोगों ने, ऐसा कोई संत नहीं है, ऐसा कोई देव नहीं है। तो हमने जो हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश की, उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष कर बतलाया। लाखों लोग इस धाम से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हर प्रकार की बीमारी, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, अन्य प्रकार के आंखों का दर्द, गोडों का दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, कोई भी हाल बीमारी जो इस धाम पर लेकर आए, जो डॉक्टरों से निराश हो गए थे, वो भी इस धाम पर आकर बाबा सीताराम जी का आशीर्वाद पाकर बिल्कुल ठीक हो गए। बोलो सियापति। लो आप साइड में, दूसरे को आने। लो देखिए, हाँ जी, क्या नाम है आपका? भैरूलाल। है जी, भैरूलाल। भैरूलाल, मारा वाला भैरू की ये भैरू। अच्छा भैरूलाल जी, देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये भैरूलाल जी हैं। भैरूलाल जी कहाँ से आए आप? सुमेरपुर से। सुमेरपुर से। तो भैरूलाल जी आपको क्या प्रॉब्लम थी? शुगर की प्रॉब्लम थी। ये भैरूलाल जी शुगर की प्रॉब्लम कितने सालों से थी? 6 महीने से थी। 6 महीने से। और आपको क्या क्या दिक्कत आ रही थी शुगर में? शुगर में थकान होती थी वगैरह। अच्छा अच्छा। और पैर वगैरह दुखते थे। अच्छा अच्छा, थकान होते थे और पैर वगैरह दुखते थे। तो ये 6 सालों से प्रॉब्लम थी। तो इससे पहले आपने दवाई नहीं ली? दवाई ली थी, दवाई ली। अच्छा अच्छा। तो फर्क नहीं पड़ा उससे। कितनी चल रही थी शुगर आपकी? शुगर 200 से बाहर। अच्छा, 200 से बाहर थी। तो अभी आपको थकान होती है? नहीं होती है। नहीं होती। और पैर हाथ दुखते हैं? नहीं दुखते। 80% ठीक हो गए। बोलो सियापति। ये देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के रोग दोष, कैंसर, शुगर, डायबिटीज या किसी भी प्रकार का रोगी यहाँ पर बाबा सीताराम के आशीर्वाद से और बालाजी के दर्शन मात्र से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो भैरूलाल जी आपकी कितनी फेरी हुई है? 15 फेरी हो गई। 15 फेरी हो गई। ऐसे बोली कितनी थी? 13 फेरी बोली थी। तो ये 2 एक्स्ट्रा क्यों लगाई? इसमें कट हो गई थी।
तो बीच में कट नहीं लगाने। इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, कोई भी जिसकी जितनी फेरी बोली जाए बीच में कट लगाने के बाद हमारी थोड़ी आशीर्वाद हम दे सकें, नहीं दे तो नहीं दे सके, ऐसा काम है। तो अभी लगा दी तो कोई नहीं, फिर भी आपको 80% ठीक कर दिया है और अब 20% आज फिर ठीक कर रहे हैं। लो देखिए, भक्ति का प्रकाश। अब ऐसा करना, घर पे जाना नहीं, सुमेरपुर जाना और संगमा से एक कहने से कचौरी खा लेना। कौन सी? कांदा भजिया वाली खाना चाहिए, मीठी खाना, दोनों में से एक खा लेना, कांदा भजिया की खा लेना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। इसे कहते हैं भक्ति का प्रकाश और वचन सिद्धि। साधु जो वचनों से बोल देते वो खाने से कचौरी काम नहीं करती, वो वचन काम करता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। तो भक्ति का प्रकाश देखिए, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? लीला लीला जी, कहाँ से आई? टाड़बत्ती राजभर से। आपको क्या प्रॉब्लम थी? माता हाँ सर दुखता हाँ, सर दुख रहा था। ये कितने सालों से दुख रहा आपका? है। 2-3 महीने 2-3 महीने से। दवाई ली थी आपने? दवाई लिया कोई फर्क नहीं पड़ा? अच्छा, तो अब आपके बाबा सीताराम जी को आपको क्या खाने के लिए कहा था? दही कितना? पाव अच्छा, पाव दही खाने को बोला। अब आपका सिर का दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। बिल्कुल। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। देखिए, यहाँ प्रत्यक्ष बताया जाता है, यहाँ पर जो भी बताया जाता है प्रत्यक्ष। दही से काम, दही तो एक मार्ग बता रहा हूँ, पर वचनों का काम हो रहा है, क्योंकि वो मेरे ऊपर नहीं आए इसलिए दही के ऊपर ले जाता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सीताराम बाबा की जय हो। क्योंकि जैसे भगवान अपने ऊपर नहीं लेता, कोई भी अपने ऊपर नहीं लेता, ये कहते कि मेरे राम ने किया, ऐसे ही हनुमान जी कहते हैं मेरे राम ने किया, और राम जी के पास जाते तो वो भी कहते हैं कि मेरे राम ने किया प्रभु। सभी एक दूसरे का निर्णय ले जाते हैं। कोई मौत आवे तो थोड़ी कह के वो कि राम जी ने लीधो, यूँ कह के एक्सीडेंट से गए उनको, तो वो बीमारी थी वन में उड़ जाते, पण करता धरता राम है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। तो देखिए, यहाँ पर अनेकों प्रकार के रोग दोष बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और हमारे हिंदू धर्म के हो तो इस बाबा की, ये किसी के लिए बुरा भला नहीं कहता, पर हिंदू धर्म के हो तो अपने धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति गलत मूवियाँ या धारावाहिक जैसे आते हैं तो हमें उनके खिलाफ जरूर खड़ा होना चाहिए। बस मेरा वीडियो के माध्यम से। और नुगरा नहीं रहना चाहिए, गुरुमुखी बने। घर की जो कहते हैं ना, हमारे कोई बोलता पुत्रों की कमी है, कोई बोलता माँ बाप झगड़ा करे, कोई बोलते बेटा बेटी झगड़ा करे, क्योंकि गुरु नहीं है तो घर में गुरु नहीं होगा जब तक स्नेह प्रेम नहीं होगा, स्नेह भाव नहीं होगा एक दूसरे के लिए। हम जी काट ही नहीं सकते अगर गुरु नहीं होगा तो। और रामायण देख लीजिए, राम जी की वो रामायण देखने से एक ही शिक्षा मिलती है कि वो गुरुमुखी थे, तो भाइयों पर कितना कष्ट आया पर एक दूसरे के लिए जी निकालते थे और उनका परिवार के लिए। ऐसे ही घर में सुख शांति के लिए, हर प्रकार के सुख के लिए और मानव जीवन के कल्याण के लिए गुरुमुखी बने, नुगरा ना रहे। नुगरा तो नुगरा नर पशु के समान बताया गया। पशु मतलब वही बच्चा बच्चे पैदा करना, परवरिश करना और उनको पेट भरना, और वही काम के से ये हर जीव जंतु करते हैं। आप देख लो, छोटी सी चकली होती है तो अंडा बनाती है, घोंसला बनाती है रहने के लिए। एक अभी आपने तो नहीं देखा, एक भैया होता था उल्टा घोंसला बनाता था वो, हाँ चरखी, और उसको बोलो माँ वो बेटा बेटी नीचे में, दूसरा माला में, तीसरा माला में उधर रहते, बारिश आती वो टूटता नहीं था। ऐसा काम तो छोटी सी चरखी करती है, ऐसा तो मनुष्य भी नहीं कर रहा है। बाकी सबसे महान मनुष्य जीवन है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मानव जीवन राम का जीवन है और ये नारी माँ सीता का जीवन है। जो पुरुष राम जी की पालनों पर चलता, उसके पद चिन्हों पर चलता, वो राम जी का कार्य करता है। और जो माता सीता के पद चिन्हों पर चलती है वो सीता के समान है, क्योंकि ये ही नर और नारी नारायण बन जाते हैं अगर उसके सत्य मार्ग पर चले तो। नहीं तो ये नहीं करे तो बस ये जीव जंतु वाला जीवों वाला कर्म कर रहा है तो कौन रहे हो। 6 महीना बबूती नहीं पड़े मसाना, 6 महीने ही नहीं रहती, वो तो गर्मी आवे न भूतेलियों बाजे न वही उड़ेन जाए। इसलिए नेक कर्म करना चाहिए मनुष्य को। गुरुमुखी जुड़ के देखो, वो कहते हैं मेरा काम नहीं हाले न, कोई के मेरे पिया नहीं टिकता न, कोई के ये बीमारी से गिरे हैं, कभी के दादा से न कभी पोता से। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे गुरु की कमी है। क्योंकि जो लोग धर्म को तुड़वा रहे हैं तब हिंदू धर्म कैसे बढ़ेगा। अपन हिंदुस्तान में इतनी हिंदू होते हुए भी अपने पीछे रह जाते क्यों? जो कि ये तो हिंदुस्तान है तो भी हम पीछे रह जाते क्यों? क्योंकि गुरु नहीं है। गुरु की संस्कृति को जो पकड़ रखा, आज भी हर सुखों का मतलब जो भी मनुष्य जीवन के सुख हैं वो ग्रहण करता है। बाकी जिसके गुरु नहीं है तो बस वो कमाने पे ध्यान है, दुकान से घर, घर से दुकान, घर से दुकान, एक दिन डोकड़ों डिलेक्ट
दूसरा काम नहीं है। और जिसके गुरु का है तो वो घूम भी सकता है, धर्म भी कर सकता है, दान भी कर सकता है, कहीं तीर्थ भी कर सकता है, और बाल बच्चे भी सुख मौज से रह सकते हैं। पर गुरु की एक चीज़ काट ले, गाड़ी पूरी बनाई है, उसमें से पेट्रोल निकाल लो, चलेगी नहीं, तो गुरु समझ लो वो पेट्रोल का काम करता है। ये जड़ है, इसके पूरे डाले, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस पेड़ को देख लीजिए आप, और इस ये डाला हमारे काका बाबा पड़ोसी देवी देवता कोई भी, भैरू जी या कुल देवी, जो ये डाला और जो मेन है, जो ये छोटे छोटे ये पात रूप संसार है, जैसे ये संसार हो गया। और ये पेड़ माता पिता के, ये पेड़, ये जो पेड़ दिख रहा नीचे से नीचे तक, ये माता पिता के समान है। और जो नीचे जड़ है वो गुरु है। और जो गुरु में पानी दे देता, उसकी सेवा तन मन धन से करता, तो पेड़ हरा भरा हो सकता है। ऐसे हमारे परिवार को हरा भरा रखने के लिए गुरु की ज़रूरत है। गुरु के बिना आप कितना ही धर्म कर लो, कितनी पढ़ाई कर लो और कितना ही भजन कर लो, आप रावण बन सकते हो, बाली बन सकते हो गुरु के बिना। बाकी गुरु बनाओगे तो आप हनुमान बन सकते हो, शिव बन सकते हो, राम बन सकते हो, भरत बन सकते हो। पर गुरु के बिना आप शैतान का कार्य कर सकते हो। और कितनी आप पूजा पाठ कर लो। और जो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछ रहा हूँ, और आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिए, जो गुरु के बिना भजन दान भंडारा कर वो सुख हो। और किसी के सुख है तो कुछ पल के लिए, जब वो विनाश का टाइम आता तो एक पल में सरकता है। कभी कभी ऐसे अपने दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े उद्योगपति में भी जाते हैं, वो बड़े बड़े उनके हजारों बिल्डिंगें होती है, लाखों करोड़ों उनका व्यापार होता है, पर एक झटके में ही रोड पे आ जाते कि पार्टी उठ गई। सही बात है। क्योंकि वो पैसों के चक्कर में गुरु को भूल बैठे हैं। और जिसके गुरु नहीं है वो कभी सक्षम नहीं होता, और जिसके गुरु होते तो वो धीरे धीरे चलता पर अमर हो जाता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो, बोले सीताराम बाबा की जय हो, बालम्बर जी की जय हो। अब इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएंगे, आगे से आगे शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये हिंदू धर्म का वीडियो है और मैं हिंदू धर्म के लिए लड़ता हूँ। किसी को ऑब्जेक्शन हो, किसी को ज्ञान में, ध्यान में, भक्ति में, बल में, ज्ञान में, हर प्रकार में, तो ये बाबा सीताराम उनको अर्थ पर कह रहा है कि आप कर सकते हैं। और सभी संतों से मैं एक इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी बच्चों को, किसी के माता पिता के बच्चों को बिल्कुल ना बिगाड़ें। क्योंकि माता पिता अपने बच्चे के लिए मतलब बहुत कमाना करना धरना सब माता पिता अपने बच्चों के लिए परवरिश करते हैं। पर आप संत होकर उन्हें गांजा अमल तजारा ना सिखाएं। उन संतों से निवेदन है जो किसी के बच्चों को बिगाड़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि मनुष्य एक नर नारायण मतलब मानव जीवन इतना अनमोल है कि देवी देवता भी इस मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं। पर ये मनुष्य गुरु के बिना तो ये खुद ही राक्षस बना बैठा, कोई रावण बना बैठा, कोई लोभी, कोई स्वार्थी, कोई मतलबी। और जब गुरु की शरण में जाते हैं तो वो ही राम के समान बन जाते हैं। बोलो सियापति। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मेरा यही कहने का मतलब है, गुरु परिवार में गुरुमुखी हों। और गुरु मतलब एक का नहीं, गुरु को धीरे आज माँ का जोड़ दो, पिताजी को, भाई को गुरुमुखी बना दो। गुरुमुखी बनाकर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, जग जगह तीर्थ करने की जरूरत नहीं। गुरु के दर्शन कर लो। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश है, पर गुरु उस लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बहन के दे 100 रुपया वाला टिकट के ला 200 रुपया, वेड़ो नहीं, मतलब उसके पास सारे गुण होने चाहिए। डॉक्टर के पास जाता है इलाज होना चाहिए ऐसा। तो गुरु भी ऐसा देखिए जो अपने वास्ते में संकटों से मिटा दे और भवसागर मतलब इसका। हाँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। गुरु वो होना चाहिए जो मनुष्य जीवन जुड़ते ही 5-6 साल के बाद में एक युग होता है 12 युग का, उसके बाद में उसको खुद को भी घटित होना चाहिए कि भक्ति में शक्ति है, उसको ऑटोमेटिक लगना चाहिए, उसके शरीर में वो गुरु पूर्ण होता है। बाकी तो फर्जीवाड़ा में घना ही आते, हाथ लगाओ जय हो बेड़। मैं सिर्फ एक ही संत को मानता हूँ, रामपाल जी को। बाकी संतों में तो सारे ही संत हैं, पर एक संत को मैं उनको भी मानता हूँ क्योंकि वो मैंने आँखों से देखा है। रामपाल जी को सिर्फ मानता हूँ और मेरे राम को मानता हूँ। और ये तो भगत हैं, वैसे तो सभी देवी देवता ही हैं, पर मैं सदगुरु देव को मानता हूँ सबसे ज़्यादा। मेरे गुरुदेव हैं, उनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। बाकी तो ये संपूर्ण रूप उसी का है। इसमें से वो चीज़ निकाल लो, बस खेल खत्म है। क्योंकि सब में वास है, जैसे दूध में घी रहता है, ऐसे मनुष्य जीवन में परमात्मा की वो किरण है। जब दिन वो खुद को पहचान लेगा ना, तो ये खुद मंदिर है। ये तो पत्थर का मंदिर है, ये मंदिर पत्थर का, इसमें हम आस्था रखते हैं। जिस दिन हम इस मंदिर को समझ जाएंगे, समझ लो कि सारे तीर्थ समझ लिए। जो इस मंदिर को नहीं समझे तो मनुष्य से नर पशु के समान, क्योंकि ये मानव जीवन इतना अनमोल है। देवी देवता कहते हैं कि मुझे भी ये जीवन मिले,
पर उनको भी ये मनुष्य जीवन संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी कोई जीवन नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। सेवा तो सभी करते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु देखे, जैसे मधुमक्खी देखो शहद बनाती है, किसके लिए? मनुष्य जीवन के लिए। बोलो वो भी दान कर रही है कि शहद ले जाओ, मेरी दवाई मिला के खाओ, मेरी शहद दवाई में आपके अनेकों प्रकार के रोग मिट जाएंगे। भैंस है, गाय है, जो हिमाड़ा में चर के आते घर पे दूध देते, और दूध से चाय छाछ मक्खन श्रीखंड जो भी चाहिए, वो तो सेवा तो वो भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो लड़ाई कर रहे हैं, छोड़ा हमारा खेत माँ का गए तो टांग को भोगू, ये हो रहा है। अरे कितने एक दिन यहाँ है आए मनुष्य जीवन पाके, ये राम जी का जीवन है, इसे राम बना लो चाहे शैतान बना लो, चाहे रावण बना लो, चाहे सेवक बना लो, चाहे हनुमान बना लो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुरु के माध्यम से कह रहा हूँ कि गुरु के बिना ये नर पशु समान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। तो भाई जो भी कोई मार्ग से भटक रहा हो, अभी यहाँ इस धाम पर सतनाम दिया जा रहा है गुरु के नाम का, तो वो सतनाम लेकर आप घर पे बैठकर भजन कर सकते हैं, कहीं फिरने की जरूरत नहीं। और अनेकों प्रकार की पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। अनेकों प्रकार के जो कहते हैं कि आज मेरा काम नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, क्योंकि गुरु के बिना हम वो चीज़ों में डिप आने वाली है। भले आज कह रहा कि कई लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कई लोग आते हैं, बस उनके सब चीज़ हैं, मतलब हर चीज़ से पूर्ण है, मतलब उनके पास सारी चीज़ें हैं, पर गुरु नहीं है। पर वो आते हैं अहंकार में, दर्शन करके चले जाते हैं, उसको मालूम नहीं पूजा किसकी करनी चाहिए। गुरु ही बता सकता है कि माता पिता ही बता सकता है, बेटा ये मामो लागे या काको लागे या चाचो लागे। अपना डायरेक्टर कैसे ग्रहण कर सकते कि ये काको लागे? वो तो छोटे छोटे को सिखाया जाता है, ये काका है, ये पापा है, ये मम्मी है। ऐसे ही गुरु उसको मार्ग बताता है, उस मार्ग पर चलता मनुष्य एक देवता से क्या, एक राम के पद चिन्हों पर चलकर राम की शरण में चला जाता है। वो गुरु ही बता सकता, अन्यथा नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इस धाम के बारे में अवश्य दें, अवश्य कमेंट करें इस धाम के बारे में, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। जो भी डॉक्टरों से निराश होकर घर पर सो रहे हों, किसी भी संकट में हों, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हों, तो एक बार बालाजी के धाम बाबा सीताराम जी के यहाँ एक बार जरूर आइए। जय सिया राम, जय सीताराम। जय सीताराम।